चलिए, तो देखो फिर क्या करते हैं, अगेन यहां से हमने फोर्थ इक्वेशन से V2 की वैल्यू निकाली थी। फोर्थ इक्वेशन से V2 की वैल्यू निकालने के बाद हमने किस में पुट किया था, फर्स्ट में, और हमें ये इक्वेशन मिलती है। अगेन वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट इन फर्स्ट, तो कितना मिलने वाला है, इस बार हमें V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो V2 इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहां पे हमारा U1 था, तो इस बार क्या आने वाला है, M2 माइनस यहां पे 1, यहां पे 1 1, इस तरह से याद कर सकते हो। इस बार 2 है तो 2 M1 ब्रैकेट क्लोज U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M। इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलती है। सोल्व करोगे तो ये आएगा, थोड़ा सा टाइम की। और उसके बाद इफ अगर दोनों के मास इक्वल होते हैं, इफ M1 इक्वल टू M2, और हमने ये कंसीडर किया M से M, हमने इसको क्या बोल दिया है कि दोनों का मास किसके इक्वल है, M के इक्वल है। तो पुट इन फर्स्ट, तो V1 की वैल्यू कितना आएगी, देखो जरा, अगर M1 M2 इक्वल आएंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और ये क्या आएगा 2M U2 अपॉन M1 M2 इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 2M, और M से M कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा U2। मीन्स V1 की वैल्यू U2 के इक्वल हो जाएगी। मीन्स कोलिजन से पहले जितना वेलोसिटी सेकंड बॉडी की थी, कोलिजन के बाद वो फर्स्ट की हो जाएगी। तुम फिर से, कोलिजन से पहले जिस वेलोसिटी से सेकंड बॉडी चलती थी, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी इस तरह से, जितना इसकी थी वो ये हो जाएगा, और जो इसकी थी वो ये रह जाएगी। इसी तरह से V2 कितना आने वाला है, V2 इक्वल टू, देखो V1 U2 हो गया, तो V2 इक्वल टू कितना आएगा U1। तो यहाँ की वेलोसिटी ये आ जाएगी, और यहाँ की, तो U2 सेकंड बॉडी की थी, वो कोलिजन के बाद फर्स्ट की आ जाएगी। तो V2 इक्वल टू क्या आ जाता है U1, तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। मीन्स ये कि यहाँ पे U1, यहाँ पे U2, और कोलिजन जब वो करेंगी तो ये क्या हो जाती है, देखो ये वाली, सपोज इसकी V1 इसकी V2, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी U2 के इक्वल, और V2 की वैल्यू कितना हो जाएगी U1 के इक्वल, क्योंकि हमने कहा उनका मास इक्वल था। समझ आया ना। इसके बाद अभी इलास्टिक कोलिजन, अभी हमने क्या टॉपिक किया है, इलास्टिक कोलिजन अलोंग वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन अभी वन डायमेंशन के अलोंग किया है, अब हम सेकंड 2 डायमेंशन के अलोंग करेंगे। अभी हमने क्या किया है, कोलिजन अलोंग वन डायमेंशन, अब करने जा रहे हैं अलोंग 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन को 2 डायमेंशन में करेंगे, तो 2 डायमेंशन में कैसे होगा बच्चों, सपोज हमारे पास ये बॉडी हमारी ये एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी अभी कितना है U1, और ये सेकंड बॉडी जो रेस्ट में है U2 की वैल्यू 0, इसको मैंने U ही बोला है, U2 U1 की वैल्यू U लिया है, और U2 0, और ये कोलिजन के बाद किस तरह से जाती है, कोलिजन के बाद ये एक बॉडी सपोज इस डायरेक्शन में और दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी सपोज कितना हो जाती है V2, और ये इसकी वेलोसिटी V1। तो देखो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा, सपोज ये थीटा एंगल, उसी तरह से यहाँ पे भी ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा V1 कोस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा
ये हो जाएगा V1 साइन थीटा। इसी तरह से यहां भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा V2 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा V2 कोस थीटा। फिर से समझो जरा, ये बॉडी रेस्ट में है, ये मोशन में है, ये जैसे ही हिट करती है, हिट करने के बाद एक इस डायरेक्शन में चली जाती है, दूसरा ऐसे, इस बार वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस बॉडी की जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ, सपोज ये कितना एंगल बनाती है थीटा, तो V1 से मूव करती है, तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा इसका कंपोनेंट V1 कोस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा V1 साइन थीटा। उसी तरह से V2 इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो V2 का एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट रहेगा V2 कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में V2 साइन थीटा। तो उसी तरह से करेंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात की है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो देखो कितना रहेगा बिफोर कोलिजन, बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कितना होने वाला है m1, सपोज इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, तो कितना हो जाएगा m1u प्लस दूसरे वाला 0 है क्योंकि m2 u2 की वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू, अब देखो x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वहां पे, फर्स्ट बॉडी का m1, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए हमें डायरेक्शन के साथ देखना होगा। एक्स एक्स डायरेक्शन में m1u1 मीन्स m1u, क्योंकि u1 की वैल्यू u है, m2u2 की वैल्यू 0, तो ये टर्म हमारी 0 आएगी। अब m1 कोलिजन के बाद m1v1 कोस थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है v1 कोस थीटा, प्लस दूसरी बॉडी का कितना है m2 v2 कोस थीटा। ये तो x डायरेक्शन में आ गया। अब y की बात करेंगे, ये किसके अलोंग था, अलोंग, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात की है इस बार, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, तो ये आ गया, तो अलोंग x एक्सिस, या ये बोलो 1 एक्सिस, भाई एक डायमेंशन में, और अगर 2 डायमेंशन में बात की तो मोमेंटम भी तो 2 डायमेंशन में होगा, क्योंकि क्वांटिटी कैसी है वेक्टर। तो अब बात करेंगे अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग है, तो बिफोर कोलिजन तो 0 ही हो जाएगा, बाद में कितना बचेगा m1 v1 साइन थीटा प्लस m2 v2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से। अब उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है, तो इसको किस तरह साइन ले सकते हो, माइनस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए माइनस साइन लेना होगा, उनका डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, क्योंकि कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये भी इक्वल रहने वाली है, तो हाफ m1 u², क्योंकि सेकंड बॉडी की तो 0, इक्वल्स टू, बाद में कितना है हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। ये इस तरह से आएगी बच्चों। तो ये हमारा 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन को हमने डिस्कस किया। अब इसमें एक टॉपिक और हमारा बचता है, और वो क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन।
मैंने बोला इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम तो सब में कंजर्व रहेगा, किसी भी तरह का कोलिजन है। इन इलास्टिक होता क्या है, जिसमें जितनी वेलोसिटी, जितना मोमेंटम पहले था बाद में भी रहे, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले उतनी बाद में भी रहे। मींस उनके शेप साइज कोलिजन के टाइम पे चेंज हो लेकिन फिर वापस ऐसे ही आ जाए। लेकिन इन इलास्टिक में उनकी शेप साइज थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे देखा हुआ एक्सीडेंट होता है तो बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह का कुछ ना कुछ एक बार टक्कर होती है लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता। वो उसको कोलिजन को कैसा कंसीडर कर सकते हैं, इलास्टिक। लेकिन एक कोलिजन में हमने देखा है कि उनकी कुछ स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है, शेप बिगड़ जाती है, कुछ टूट जाता है, तो वो कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक। और अगर क्या होता है, जो बॉडी वो टकराती है और दोनों एक साथ चिपक जाती है बाद में टकरा, और ये तब होता है जब वो टक्कर बहुत ज्यादा होती है। कोलिजन इतना हार्डली होता है, इतना स्ट्रॉन्गली होता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से टच कर जाती है। जैसे मान के चलो कुछ मिट्टी लें, आप बोल लेते हो, उसको हिट करते हो, वापस आती है, दोनों सेपरेट हो जाती है। लेकिन आप मिट्टी लो और मिट्टी को क्या करो, तेजी से हिट करो तो वो उसी बॉडी के ऊपर चिपक जाती है। जैसे मॉस्किटो को देखा होगा, टकरा जाते हैं कई बार, आप स्कूटी पे चलते हो, हेलमेट लगाया हुआ है, टकरा जाते हैं लेकिन वो अलग टकरा के गिर जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा होगा कि आपकी स्कूटी, आप बहुत तेज स्पीड से हो और टकराते हैं और वहीं पे चिपक जाते हैं, तो वो कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन की पहली कंडीशन कि कुछ ना कुछ शेप साइज बिगड़ता है, क्योंकि बाद में काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं रहती, कुछ लॉस होता है एनर्जी का। परफेक्टली इनइलास्टिक में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक बॉडी दूसरे के साथ चिपक जाती है और दोनों कंबाइंड होके चलती हैं। ठीक है, उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो देखो किस तरह से, सपोज हमारे पास टू बॉडी है और चलिए, तो कौन सा टॉपिक है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और ये किस तरह से होगा, सपोज ये वन बॉडी मास m1 कितनी वेलोसिटी से मूव करती है, u से। मींस ये कि u1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, u, और दूसरी बॉडी रेस्ट में है और टकराने के बाद वो दोनों की दोनों एक साथ चलती हैं और कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। फिर से एक बॉडी की वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी रेस्ट में है और यहाँ टकराने के बाद वो कंबाइंड हो जाती है और v से चलती है। मैंने बताया था कि परफेक्टली इनइलास्टिक में बॉडी कंबाइंड होके चलती है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, हमने अभी पढ़ा है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना रहने वाला है, m1 u प्लस इसका मास कितना है, m2 मल्टीप्लाई 0 सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी में नहीं थी, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v। तो v कितना आ जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना बच्चों, v की वैल्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u, इतना हमारी वैल्यू आ जाती है। लास्ट 5 मिनट। तो ये हमारा v मिलता है। मींस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर एक बॉडी रेस्ट में, दूसरी उसके ऊपर हिट करती है और दोनों कंबाइंड होकर फिर चलती है। तो मोमेंटम, कोई भी कोलिजन होगा, मोमेंटम सब में फिक्स रहती है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, काइनेटिक एनर्जी पहली वाली कंडीशन में बिफोर कोलिजन कितना होगी, m1 हाफ m1 u स्क्वायर प्लस दूसरे वाली की 0 इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर। v की वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं, हाफ
m1 प्लस m2, v की वैल्यू पुट करोगे m1 अपॉन m1 प्लस m2, देखो स्क्वायर है तो m1 स्क्वायर u स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, स्क्वायर से टर्म एक कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आता है हाफ m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई u स्क्वायर, और ये कितना है हाफ m1, हाफ से हाफ कैंसल, m1 u स्क्वायर। अगर हमें u को निकालना है तो कितना आएगा, u इक्वल्स टू सॉरी इसमें हमें चेंज, क्योंकि इसमें तो एनर्जी इक्वल नहीं रहती, मैंने गलत किया, सॉरी बच्चों। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती, लेस लॉस होता है, तो इसमें आएगा डेल्टा के इक्वल्स टू हाफ, बिफोर कोलिजन ज्यादा आएगी, ये बोले के इनिशियल माइनस के फाइनल, और ये आ जाएगी हाफ m1 u स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, हाफ m, ठीक है, पहली कोलिजन से पहले और बाद में हाफ कॉमन m1 u स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 और b की वैल्यू पुट करोगे m1 अपॉन m1 प्लस m2 u स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पे होल स्क्वायर, ये कैंसल, ठीक है, तो ये क्या आएगा हाफ m1 भी कॉमन है बच्चों यहाँ पे, तो हाफ m1, ये u स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ पे खाली बचेगा हाफ m1 u स्क्वायर कॉमन 1 माइनस m1, यहाँ पे खाली m1 था, यहाँ पे स्क्वायर है, अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से। और ये क्या मिलता है हमें कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा के इक्वल्स टू हाफ m1 u स्क्वायर, m1 प्लस m2, m से m1 और m1 m2 u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों हमारा डेरिवेशन आता है इसको सोल्व करने के बाद। फिर से समझो, लॉस होगा क्योंकि कंबाइंड होके चलती है, बता चुके परफेक्टली इनइलास्टिक में लॉस होता है एनर्जी का, तो कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम है ये, बाद में ये, उससे बी की वैल्यू निकालते हैं, लॉस कितना होता है डेल्टा के आई माइनस के एफ, क्योंकि पहले ज्यादा होगी बाद में कम, और इस तरह से ये हमारी वैल्यू आती है। इसके बाद आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, आज का सेशन।